हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 67 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र के परिणाम। तो इस चैप्टर का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर एक से लेके 3 क्वेश्चंस दिखेंगे, सॉरी बच्चों, एक से लेके 4 क्वेश्चन दिखेंगे जो कि 1 मार्क्स वाले हैं। इसके बाद बच्चों 3 प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जो 3 से 5 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में बच्चों एक हमारा स्रोत आधारित प्रश्न है जो कि हमेशा से 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं बच्चों, सीधा हम अपने आंसर शीट पे आ जाते हैं ताकि हम उसे और अच्छे से समझ पाएँ। देखो, टिक मार्क वाले तो मैं इसी में करवा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है, किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? नागरिकों को सामाजिक समानता कौन से सरकार में मिलती है बच्चों? तो लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र जो ऐसा होता है बच्चों, लोकतंत्र वाली सरकार जो होती है नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराती है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। तो इस पे आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है। तो बच्चों यहाँ पे निरंकुश नहीं लिखोगे आप, ठीक है। इसको मैं आपको आंसर शीट पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि बच्चों पहला तो आपको मैंने आंसर बताया दिया कि लोकतंत्र होगा, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो निरंकुश सरकार वैध सरकार है, तो इसको हमें दोबारा लिखना है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। तो ये सही क्या होगा? लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है, ठीक है। इसके बाद सत्य व असत्य बताइए। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे आप लिखोगे सत्य, ठीक है। ये जो है बच्चों, ये चीज़ सत्य है, ठीक है। इसके बाद लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों की सरकार। लोगों में जनता सरकार को चुनती है तथा सरकार को बदली भी जा सकती है, ठीक है। बदल भी जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा लोकतंत्र के बारे में हो गया। तो ये तो बच्चों 1 मार्क्स वाला था, इसलिए काफ़ी छोटा छोटा सा था। अब 3 से 5 मार्क्स वाले प्रश्न में क्या है? सबसे पहला प्रश्न, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है? तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? तो देखो, इसका उत्तर है लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है। लोकतंत्र में लोग सरकार की नीतियों के खुले तौर पर आलोचना करते हैं। जब यह आलोचना या शिकायतें सरकार तक पहुंचती हैं तो सरकार अपनी नीतियों को सुधारने का प्रयास करती है। इससे सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है तथा लोकतंत्र में ज़्यादा सुदृढ़ होता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट का मतलब कि सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का आंसर है ये पूरा, ठीक है। इसके बाद लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं? तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप लिखिएगा कि लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होना चाहिए। सेकंड, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकार में एक समान विकास सुनिश्चित होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकार में असमानता तथा गरीबी नियंत्रित होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्ति की गरिमा तथा स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकार में विविधता का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाता है। प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माने जाते हैं? और व्यवस्था जो होती है बाकी व्यवस्था से क्यों बेहतर मानी जाती है? तो यहाँ पर बच्चों आपको इसका लिखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और व्यवस्था से बेहतर क्यों इसलिए मानी जाती है क्योंकि सबसे पहला, नागरिकों में समानता और बढ़ावा दिया जाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और इससे फैसलों में बेहतरी आती है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है और टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा तीसरा भी आंसर, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो हमारा एक बचता है बच्चों क्वेश्चन, वो है स्रोत आधारित प्रश्न। तो हम ज़रा उसे पढ़ लेते हैं, तब थोड़ा समझने के बाद हम उसे भी करते हैं। तो देखो अब हमारे पास लास्ट है बच्चों स्रोत आधारित प्रश्न। ये 4 अंक का होता है, आप सबको पता है। यहाँ पे बच्चों छोटा सा जो अनुच्छेद दे रखा है, हमें इसे पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद हमें इसके उत्तर देने हैं। लिखा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने शब्द के लोगों से, अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन चीज़ों को मानती है। कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सामना नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसके बेसिस पे हमारे पास 4 प्रश्न हैं। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर बस हमें ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉरी जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो आते हैं सीधा अपने आंसर शीट पे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1, टकराव कब उत्पन्न होता है? टकराव क्या है बच्चों? तो टकराव जब लोग आपस में झगड़ा करते हैं। तो लिखा हुआ है, जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तब टकराव उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल सा आंसर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोकतंत्र का आधार क्या है? तो इसका होगा गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों, आई होप आपको। अच्छा, फिर तीसरा प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है? तो बच्चों ये तो काफ़ी सिंपल सा आंसर होगा कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंतुष्टि तथा स्वाभिमान के लिए सम्मान की चाह रखता है। हम सबको इज्जत प्यारी होती है पैसों से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो लास्ट वाले में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या व्यक्ति की आज़ादी और गरिमा को लेकर संसार को भी सभी सरकार समान रूप से व्यवहार करती है? तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ख़त्म हो जाता है सारा का सारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।